अपनी हिंदी की कक्षा में लेखक परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले आपने गद्य और काव्य का साहित्य इतिहास पढ़ा। इसके बाद आता है आपका गद्य भाग, जिसमें आपके निबंध आरंभ होते हैं। निबंध के अंतर्गत निबंध को लिखने वाला लेखक कहलाता है, उसका परिचय करना है। लेखक परिचय में लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं, ये 4 नंबर और 6 नंबर के अंतर्गत आती है। लेखक परिचय का सबसे पहला भाग परिचय है। इसके अंतर्गत किसी भी रचना को लिखने वाले लेखक का युग, उसकी समय सीमा और उसकी गद्य विधा का उल्लेख करना पड़ता है। जैसे आपके यहाँ प्रताप नारायण मिश्र, उनकी प्रमुख विधा निबंध विधा है। दूसरे नंबर पर जीवन परिचय आता है। जीवन परिचय के अंतर्गत लेखक का जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके पुरस्कार आदि का उल्लेख होता है। तीसरे नंबर पर साहित्यिक परिचय। साहित्य के क्षेत्र में लेखक ने किसकी प्रेरणा से पदार्पण किया, किसकी प्रेरणा से वह साहित्य लिखना आरंभ करने लगा, किसकी प्रेरणा से वह किस विधा में प्रमुख लेखक बना, कौन कौन से उसे साहित्य लेखन में पुरस्कार प्राप्त हुए। चौथे नंबर पर आता है कृतित्व। कृतित्व अर्थात रचनाएं। कोई भी एक लेखक, कोई भी एक साहित्यकार एक से अधिक विधाओं में लेखन कार्य करता है, तो वह कृतित्व कहलाता है। अब कृतित्व लिखने का तरीका क्या है? आप लिखेंगे कि अमुक लेखक की कृतियाँ या रचनाएं निम्नलिखित है। सबसे पहले निबंध संग्रह, दूसरे नंबर पर नाटक, तीसरे नंबर पर एकांकी, चौथे नंबर पर इतिहास ग्रंथ, पाँचवें नंबर पर अन्य संपादित पत्रिकाएं आदि। पाँचवें नंबर पर आती है भाषा शैली। इसके अंतर्गत लेखक के साहित्य में प्रयोग होने वाली उसकी भाषा, अगर विदेशी शब्दों की प्रधानता है तो विदेशज प्रधान, रोचक है तो व्यवहारिक सहज सरल, संस्कृतनिष्ठ है तो साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ आदि भाषा। इसी प्रकार भाषा की शैली, अर्थात भाषा की शैली का तात्पर्य है भाषा का प्रकार। जैसे अगर किसी में चित्रों का उल्लेख है तो चित्रात्मक शैली, किसी में व्याख्या का उल्लेख है तो व्याख्यात्मक शैली, किसी के अंतर्गत बड़े बड़े लंबे वाक्य तो समासिक शैली आदि। अंत में आता है साहित्य में स्थान। इसके अंतर्गत यह अंतिम हेडिंग होता है। इस अंतिम हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि आपका साहित्यकार साहित्य में किस स्थान पर अपनी जगह बनाता है। वह किसी युग का युग प्रवर्तक है, किसी युग की वृत्तत्रयी में आ रहा है, किसी युग का श्रेष्ठ निबंधकार है, नाटककार है आदि। इस प्रकार से इन 5 भागों में विभाजित करके आपको कम से कम 80 शब्दों में लेखक परिचय देना होता है। धन्यवाद। साहित्य में स्थान के बाद अब आपने आज लेखक परिचय पढ़ा। बच्चों, जिस तरह से लेखक का परिचय होता है वैसे ही कवि का परिचय भी लिखने के लिए आता है। लेखक का परिचय और कवि का परिचय, ये जीवन परिचय और कृतित्व के रूप में, साहित्यिक अवदान और कृतित्व के रूप में आता है। इसके अंतर्गत अगर आप इन 6 के 6 हेडिंग के अंतर्गत बांधकर आपके लेखक का परिचय लिखेंगे या कवि का परिचय लिखेंगे या कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं लिखेंगे, तो वास्तव में आपके पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। ये हमारा तीसरा प्रश्न था। लेखक और कवि के आधार पर ही उनका काव्य प्रसंग, उनका गद्य प्रसंग, उनका गद्य पाठ चलता है। जैसे आपका सबसे पहले लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। ये भारतेंदु युग की वृत्तत्रयी के अंतर्गत आते हैं। भारतेंदु युग की वृत्तत्रयी में 3 लेखक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। अब प्रताप नारायण मिश्र का परिचय देना है तो कैसे देंगे? प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग की वृत्तत्रयी में आते हैं। इनकी प्रमुख विधा निबंध विधा है। इसके अंतर्गत इन्होंने अनेक प्रकार के निबंधों की रचना की है। दूसरे नंबर पर जीवन परिचय आता है। ठीक बच्चों, आज की कक्षा में आपने लेखक परिचय पढ़ा। लेखक परिचय को आरंभ करने से पहले आपको कुछ काव्य पंक्तियाँ समझाती हूँ। लेखक जग में जीवन बरसाता, सोम सुधा हर्षाता है, भूले भटके हुए राही को सच्ची राह दिखाता है। कल हम पढ़ेंगे बात निबंध। बात निबंध की गद्य व्याख्या समझाऊंगी। बात निबंध के गद्य अवतरणों पर आधारित क्वेश्चन समझाऊंगी। बात निबंध के बारे में जो भी रोचक घटनाएं हैं, रोचक बातें हैं, वो सब कल की कक्षा में हम आपको समझाएंगे।